वेलकम टू जस्ट नो एंड लर्न जनरल नॉलेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाघ की पूरी जानकारी। क्या शेर बाघ को मार सकता है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाघ या व्याघ्र जंगल में रहने वाला मांसाहारी स्तनधारी पशु है। यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। ये तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के अन्य सभी भागों में पाया जाता है। ये भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया और इंडोनेशिया में अधिक संख्या में पाया जाता है। इसके शरीर का रंग लाल और पीला का मिश्रण है। इस पर काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। वक्ष के भीतरी भाग और पांव का रंग सफेद होता है। बाघ 13 फीट लंबा और 300 किलो वजनी हो सकता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। ये भारत का राष्ट्रीय प्राणी भी है। बाघों की 3 उपप्रजातियां जो पिछली शताब्दी में विलुप्त हो गईं, बाली टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस बालिका, जो इंडोनेशिया के बाली द्वीप में पाया जाता था, जावन टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस सोंडाइका, जो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में पाया जाता था। वैज्ञानिक रूप से बाघ को पैंथेरा टाइग्रिस के नाम से जाना जाता है। पैंथेरा उन जानवरों को दिया जाने वाला एक वंश है जो दहाड़ने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए बाघ, शेर, जगुआर और तेंदुआ। बाघ की सुनने, सूंघने और देखने की क्षमता तीव्र होती है। बाघ अक्सर पीछे से हमला करता है। धारीदार शरीर के कारण शिकार का पीछा करते समय वह झाड़ियों के बीच इस प्रकार छिपा रहता है कि शिकार उसे देख ही नहीं पाता। बाघ बड़ी एकाग्रता और धीरज से शिकार करता है। वे सिरों, गुच्छेदार हिरण, सांभर हिरण, मंजैक हिरण और जंगली सुअर खाते हैं। दक्षिण चीन के बाघ एक निश्चित समय में लगभग 40 से 80 पाउंड मांस खा सकते हैं। जरूरी नहीं कि उनके पास सोने के लिए कोई विशिष्ट स्थान हो, लेकिन हाँ, वे ठंडी जगहों पर झपकी लेना पसंद करते हैं। ये झाड़ियों, चट्टानों, गुफाओं, लंबी घासों, घने पेड़ों, उथले जल निकायों और कभी-कभी आरामदायक कीचड़ रेतीली सड़कों के बीच छायादार क्षेत्र भी हो सकते हैं। बाघ की सुनने, सूंघने और देखने की क्षमता तीव्र होती है। बाघ अक्सर पीछे से हमला करता है। धारीदार शरीर के कारण शिकार का पीछा करते समय वह झाड़ियों के बीच इस प्रकार छिपा रहता है कि शिकार उसे देख ही नहीं पाता। बाघ बड़ी एकाग्रता और धीरज से शिकार करता है। बाघों के पैर के अंगूठे मुलायम होते हैं जो उन्हें अपने निवास स्थान में चुपचाप चलने में मदद करते हैं। एक बाघ आमतौर पर एक रात में शिकार के दौरान 6 से 12 मील की यात्रा करता है। दिन के दौरान बाघ की धारियां छलावरण के रूप में कार्य कर सकती हैं, जिससे वह अपने शिकार का पीछा करने और घात लगाकर हमला करने के लिए अपने परिवेश के साथ घुल-मिल सकता है। बाघ की खोपड़ी मजबूत और गोलाकार होती है जो उनके शक्तिशाली जबड़ों को अधिक सहारा प्रदान करती है। बाघों की शक्तिशाली जबड़े की मांसपेशियां एक हड्डीदार शिखा से जुड़ी होती हैं जो खोपड़ी के ऊपर स्थित होती है, जिसे धनु शिखा कहा जाता है। ये मांसपेशियां शिकार को कुचलने वाली ताकत से तेजी से दबाने का काम करती हैं। मादा की गर्भधारण अवधि लगभग 100 से 103 दिन होती है और प्रति कूड़े में 2 से 4 शावकों को जन्म दे सकती है। 50 से 70% संभावना है कि बाघ शावक जीवित रह सकते हैं और वयस्कता तक पहुंच सकते हैं। क्या शेर को बाघ मार सकता है? सबसे पहले तो इन दोनों का ठिकाना ही अलग होता है। जहां शेर सावान्ना जैसे बड़ी झाड़ियों के बीच पाए जाते हैं, वहीं बाघ घने जंगलों में रहते हैं। रहने का स्थान अलग होने के कारण शायद ही कभी इनकी भिड़ंत हो, पर फिर भी अगर इनकी मुठभेड़ होगी तो जीत कई पहलुओं पर निर्भर करेगी। शेर बाघ से ज्यादा ताकतवर होते हैं, पर बाघ अधिक फुर्तीले। आमतौर पर माना जाता है कि अगर खुली जगह पर भिड़ंत हो तो शेर के जीतने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि शेर के पंजे का लगातार वार बाघ संभाल नहीं सकता। पर अगर ये बंद जगह जैसे सूखे कुएं आदि में लड़े तो फुर्तीले होने के कारण बाघ 2 पैरों पर लड़ सकता है और जीत सकता है। तो दर्शक मित्रों, ये थी बाघ की पूरी जानकारी। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।